दोस्तों आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून की अगर हम बात करते हैं, मानसून अरब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से थोड़ा आगे बढ़ा है आज, यानी कि ये थोड़ा आगे इसने प्रोग्रेस की है। यहाँ पर ये पहुंच गया है श्रीलंका के जो है थोड़े ही नजदीक ये यहाँ पर आया हुआ है। और संभावनाएं जो हैं, जो IMD द्वारा रिपोर्ट है उनके मुताबिक जो इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि ये 4 जून से और 7 जून के दौरान कभी भी केरल पर दस्तक दे सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि ये जो लेट होगा दोस्तों वो इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और नया जो मौसमी सिस्टम बनेगा, सर्कुलेशन बनेगा, और उसके अलावा जो वो ताकतवर होगा दोस्तों, तो वो हम कह सकते हैं कि डीप डिप्रेशन और वो साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है। इस तरह की संभावनाएं जो है वे अभी से नजर आ रही है। तो मानसून को लेट करने में इसका काफी अहम जो है वो रोल होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि भारत में इस समय क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं जिसकी वजह से मौसम में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक यहां पर नया पश्चिम विक्षोभ है, और इसके कारण जो सर्कुलेशन है वो राजस्थान के पश्चिमी भागों, उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं जो है वे कुछ इस तरह से यहां पर पहुंच रही है। और एक यहां पर भी एंटी सर्कुलेशन अरब सागर पर है इस समय, उसकी वजह से भी जो हवाएं हैं वे राजस्थान के भागों और मध्य भागों तक इस तरह से पहुंच रही है, जिसका आपको जो ये दोनों मौसमी सिस्टमों का रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय बादल छाए हुए हैं। वो इन्हीं मौसमी सिस्टमों की वजह से छाए हुए हैं। और यहाँ पर भारत के ऊपर भी बादल हैं, यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी बादल है, यहाँ पर भी मॉइस्चर है, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश हो रही है। तो इस पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो हम कह सकते हैं कि 1 जून तक भी भारत के कई राज्यों पर, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 31 मई की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 31 मई में जो इसका असर है पश्चिम विक्षोभ का वो अधिक नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान के भागों पर ही अधिक देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर जो स्पेल है बारिश का सिर्फ वो देखने को मिलेगा। यानी कि जब ये बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर भी कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना और बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि दोस्तों 31 मई में भारत के मैदानी राज्यों का किस तरह का मौसम रहने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप 31 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 31 मई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने के जो आसार हैं वे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में भी इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर से लगाकर फाजिलका, नवांशहर, तरनतारन, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, यहाँ पर क्या होगा कि कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। जो बादलों का स्पेल है, यानी कि जो बारिश का झोंका है वो बादलों के साथ इस तरह से आएगा और कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो यहाँ पर करेगा। तो ज्यादातर भागों पर ही इस तरह की स्थितियां जो हैं वो 31 मई में हमें नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में भी दोस्तों पंचकुला से लगाकर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत और भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुड़गांव, मेवात, ज्यादातर भागों पर ही इस तरह से यहां से झोंका होता हुआ बारिश का इस तरह से आएगा। और कई भागों पर यहाँ पर भी धूल भरी तेज हवाएं और कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश जो है होने की यहाँ पर संभावना है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के जो आसार है वे लगातार नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बात करते हैं अगर हम, तो मध्य भागों तक यानी कि लखनऊ तक हम कह सकते हैं कि इसी तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बांदा, चित्रकूट, यहाँ पर भी इस तरह की संभावनाएं जो है वे हमें नजर आ रही है। यानी इधर से इस तरह से बादल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके साथ कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवा के साथ जो है शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन इस तरह की संभावनाएं रहेंगी,
झोंका जो है वो इस तरह का आएगा और इसमें एक सुबह के समय भी आ सकता है, दोपहर के बाद भी आ सकता है। इस तरह की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो इन जिलों पर कुछ जिलों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार है, कुछ जिलों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के जो आसार है वे हमें नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं, इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ पर नागौर, भीलवाड़ा और कोटा, यहां पर चूरू, झुंझुनू, यहां पर भी इसी तरह की संभावनाएं जो है, क्योंकि एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर हवाएं जो हैं वे काफी तेज रहने के आसार हैं और कई इलाकों पर यहां पर भी धूल भरी तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जो जिले हैं इन पर कुछ जिलों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। तो इस तरह का जो मौसम है वो राजस्थान का रहेगा। गुजरात के भी जो राजस्थान से भाग सटे हुए हैं, इसमें साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नीमच, मंदसौर से लगाकर और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के साथ साथ और यहाँ पर उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, यहाँ पर भी कुछ भागों पर इसी तरह की स्थितियां वे हमें नजर आ रही है। धूल भरी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और जो मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भाग है, यहां पर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर लगातार मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रहा है। तो पूर्वी और मध्य भागों पर भी वेदर एक्टिविटी होने से हम इनकार नहीं कर सकते। यहां पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करते हैं तो इसमें दंतेवाड़ा, बीजा, सुकमा और आसपास के भागों पर यहां पर भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के वैसे तो देखिए ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहां पर बादल आएंगे, उत्तरी भागों पर, और थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी महाराष्ट्र के भागों पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के हैदराबाद और करीमनगर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, यहां पर भी बारिश होने के आसार हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक यहां, और इसमें कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, यहां पर भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के भी तटवर्तीय भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तरी भागों पर सिर्फ। तो इस तरह की का जो मौसम है वो 31 मई में रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जगह जगह पर बारिश होने की जो संभावना है वो हमें नजर आ रही है। तो 31 मई में इस तरह का मौसम रहने वाला है। अगर आगे की रिपोर्टों पर हम नजर डालते हैं तो यहां पर 1 जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो संभावनाएं हैं जो 31 मई में नजर आ रही है, उससे अधिक जो संभावनाएं बनेगी वे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बनेगी। ज्यादातर भागों पर यहां पर धूल भरी तेज हवा या कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार इन राज्यों पर नजर आ रहे हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश भी इस पर शामिल रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के ज्यादातर भाग और इसमें तेलंगाना, यहां पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर जो बादल हैं वे आते जाते हल्के देखने को मिल सकते हैं। दक्षिणी राज्यों पर लगातार बारिश जो है जारी रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश जो है वो बढ़ने के आसार हैं, वे हमें लगातार नजर आ रहे हैं। 2 जून की अगर हम बात करते हैं, 2 जून में फिर से बारिश की गतिविधियां काफी हद तक कम हो जाएगी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर। राजस्थान के भागों पर हालांकि कई इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना बारिश के जो आसार है वे पश्चिमी उत्तरी भागों पर जो वे बने रहेंगे। गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहां पर मौसम लगभग साफ रहेगा। दक्षिणी राज्यों पर बारिश जारी रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश और अधिक बढ़ने के आसार हैं। 3 जून की अगर हम बात करते हैं, 3 जून में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर यहां पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर बारिश होने के आसार यहां पर बने रहेंगे, जबकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगाकर यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश यहां पर मौसम लगभग साफ रहेगा। दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश चलती रहेगी। तो इस तरह का जो मौसम है वो हमें नजर आ रहा है। 4 जून की अगर बात करते हैं, 4 जून में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई भागों पर यहां पर बादल दिखेंगे, बारिश हो सकती है। भारत के पूर्वी राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। 5 जून की अगर हम बात करते हैं, 5 जून में भी राजस्थान के उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के भागों पर कुछ बादल दिखेंगे, बारिश हो सकती है। भारत के पूर्वी राज्य जो है वे लगभग साफ रहेंगे। भारत के पश्चिमी राज्य, इसमें गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी भागों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। और यहां पर बात करते हैं अगर हम दोस्तों 6 मई की, माफ कीजिएगा 6 जून की, 6 जून में लगभग भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि दोस्तों देखिए यहां पर 6 जून के आसपास अरब सागर पर एक काफी बड़ा जो सिस्टम है यहाँ पर ये वेलमार्क के रूप पर बन चुका होगा और इसकी वजह से भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी होने के आसार है। यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर भी बना होगा, तो इन दोनों वेदर सिस्टमों का जो तालमेल है वो भारत के दक्षिणी राज्यों पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम 7 मई की अगर बात करते हैं, 7 जून की अगर बात करते हैं, 7 जून में लगभग भारत के मैदानी मध्य राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश जारी रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों 8 मई भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी बारिश होने का जो स्थिति है वो लगातार हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन की श्रेणी में अरब सागर पर बना मौसमी सिस्टम पहुंच चुका होगा। बंगाल की खाड़ी पर भी काफी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह का मौसम रहेगा अगले आने वाले 8 जून तक। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।